राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पर्धास क्रिएटिव लाइफ में। और ये है शाम का समय। मैं बताऊं कि इस बार मंगलवार से मैंने मंगलवार का व्रत स्टार्ट करा है। मैंने सुना है कि अघन मास के शुक्ल पक्ष से किसी भी नए व्रत को स्टार्ट करते हैं, तो मंगलवार का व्रत मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ हनुमान जी को आसनी दी है रेड कलर की, और जब भी आप हनुमान जी की स्थापना करें ना, तो दक्षिण मुखी स्थापना करें, क्योंकि दक्षिण से काल आता है और हनुमान जी उसे भक्षते हैं। तो यहाँ इनकी पूजा हो चुकी है। ये तस्वीर थोड़ी बड़ी है तो मंदिर में एडजस्ट नहीं होती है। छोटी वाली तस्वीर मैंने मंदिर में लगा रखी है हनुमान जी की, एंड बड़ी वाली तस्वीर को मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया है। ये मेरे हस्बैंड लेकर के चले आए थे, तो थोड़ी बड़ी थी, थोड़ा सा मुझे लगा कि कहाँ एडजस्ट करूँ। तो मैंने सिंस हनुमान जी रक्षक है तो वो ध्वजा पर भी विराज सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर की ओर उन्हें व्यवस्था कर दी है। नाउ मैं यहाँ पर बना रही हूँ घी। तो मैंने कई बार ही शेयर किया है आप लोगों से कि घी मैं घर पर ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि दूध पर मलाई जम जाती है। तो हमारे घर में मलाई खाना कोई भी पसंद नहीं करता है, ना ही दर्शु ना ही उसके पापा, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाती। तो मैं उससे घी निकाल लेती हूँ, बड़ी आसानी से निकल जाता है और घर के यूज़ के लिए भी हो जाता है। तो बाहर से मुझे घी खरीदना नहीं पड़ता। ये देखिए घी का कंटेनर ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। तो अभी मैं जो निकालूंगी तो थोड़ा इसमें ऐड हो जाएगा। हाँ, पूजा के लिए मैं घी मार्केट से मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नमक से टच हुआ होगा अगर मलाई, तो वो पूजा में इस्तेमाल नहीं हो सकता उसका बना घी। खैर, मार्केट की चीज़ें हैं जो भी, उसमें उतना दोष नहीं आता है। एंड नाउ जब भी आप घी निकालें तो ये ब्राउन वाला जो भुरभुरा होता है वो बच सा जाता है ऊपर में, तो कुछ लोग इसे फेंक देते हैं। मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ फिर से। तो मैं कैसे इसका इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपके साथ एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो में। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपने सेहत का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि सर्दियाँ धीरे धीरे बढ़ रही हैं और मुझे सर्दियों के और भी सारे कपड़े जो है वो निकालने हैं। खैर, मैं आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपने बचत फ्रेंडली एटीट्यूड के कुछ और नमूने। और जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया, अभी जैसे मैंने घी बनाया, इसका जो आउटपुट है वो ब्राउन वाला भुरभुरा, उसका भी मैं कुछ करती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट आज नहीं, क्योंकि अभी बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है। ये समय नहीं है मेरे लिए अभी सूटेबल। एनीवेज, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और ख़ास तौर से उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग साड़ीज़ पहनना पसंद करते हैं। समटाइम्स हमारे पास वार्डरोब में इतनी सारी साड़ियाँ होती हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं पहनते उनमें से कुछ, क्योंकि हमें लगता है कि उसके ब्लाउज जो है हमारे लिए फ़िलहाल परफेक्ट नहीं है। तो किस तरह से आप उसको फिर से रीयूज़ करेंगे उन सारी साड़ियों को, उससे रिलेटेड कुछ टिप्स है और एक प्रोडक्ट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ ही मैं अपने कलाकारी के कुछ नमूने आपके साथ शेयर करती हूँ एंड बताती हूँ कि अयोध्या में ऐसा क्या हो जाता है मेरे साथ कि जब भी मैं आती हूँ वहाँ से तो मैं थोड़ी सी उदास हो जाती हूँ। बट एनीवे, चलिए बातें नहीं करते हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो आपके साथ डायरेक्टली शेयर करूँ प्रोडक्ट को। सो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट, और ये मैंने मंगवाया है फ्रॉम मीशो। और इसके साथ ही मैं बताऊं कि आज की वीडियो में जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे टिप्स एंड आइडियाज़ जो कि आपको बजट फ्रेंडली बचत फ्रेंडली भी बनाएंगे। तो एक बचत का काम और मैंने किया है। मैं आपको बता दूं कि हमारे वार्डरोब में कुछ ऐसी साड़ियाँ होती हैं जिन्हें हम यूज़ में इसलिए नहीं लाते क्योंकि उनके जो ब्लाउज होते हैं वो आउट ऑफ ट्रेंड होते हैं। इसके साथ ही समटाइम्स ऐसा होता है कि वो ब्लाउज़ हमें पहले आया करते थे, लेकिन अब हमने वेट गेन कर लिया है, जिस वजह से वो ब्लाउज़ हमें नहीं हो रहे हैं और मार्जिन वगैरह नहीं है। तो वो साड़ियाँ हमारे लिए अभी इसी तरह से रखी हुई हैं हमारे वार्डरोब में, हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मेरे पास ऐसी कई साड़ियाँ हैं, तो मैंने सोचा कि इसे रीयूज़ किस तरह से किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान में ये आता है कि हम कई डिज़ाइनर ब्लाउज जो कि अवेलेबल है डिफरेंट साइट्स पर, उन्हें हम खरीद सकते हैं। बट डिज़ाइनर ब्लाउजेस मिल तो जाते हैं, बट वो हमेशा सभी के लिए कंफर्टेबल नहीं रहते। मैं अपने निजी लाइफ में जो ब्लाउज पहनती हूँ साड़ीज़ के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। मुझे पैडेड या फिर आप कहो कि
कप्स वाले ब्लाउज़ नहीं चलते हैं। देयर आफ्टर मैं बैक हुक पहनना पसंद नहीं करती हूँ, डीप नेक पहनना पसंद नहीं करती हूँ। तो इतने सारे मेरे नखरे हैं ऑफ कोर्स, तो वो सारे नखरे डिज़ाइनर ब्लाउज़ में जो रेडीमेड आते हैं अवेलेबल नहीं होते हैं। इन दैट केस मुझे फैब्रिक मंगवा कर के ही ब्लाउज़ को स्टिच करवाना था। तो मैंने मीशो पर कुछ फैब्रिक्स सर्च किए थे। जाहिर सी बात है, अगर साड़ीज़ आपकी अच्छी है या पार्टी वेयर है तो फैब्रिक जो जाएंगे वो आपके कॉटन नहीं रहेंगे, यानी कि 2x2 वाले नहीं रहेंगे। तो आपको सिल्क फैब्रिक ही सर्च करना था। तो मीशो पर मुझे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिला, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। आप देख सकते हो ये है। मुझे रानी पिंक में ब्लाउज़ चाहिए था, तो मैंने रानी पिंक में ये मंगवाया है। सबसे अच्छी बात है, ये फैब्रिक जो है वो हर एक कलर में अवेलेबल है। साथ में ये पूरा 1 मीटर का फैब्रिक है, और इसका प्राइस मैं बताऊंगी तो आप और भी चौंक जाओगे। बहुत ही ट्रस्टवर्दी है। सिंस हम जब भी मीशो से शॉपिंग करते हैं तो हमें लगता है कि चीज़ें जेन्युइन आएंगी कि नहीं। तो अगर मेरे पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट आया है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर रही हूँ। ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, पूरा 1 मीटर कपड़ा है, जरी का वर्क है, एंड द फैब्रिक इज सिल्क। मैं आपको इसका पीछे का दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो पूरा जरी है, ना कि प्रिंट है। तो पूरा जरी है, 1 मीटर है। इसके रिव्यूज़ भी बहुत ही अच्छे थे, और रिव्यूज़ देखते ही मैंने इसे मंगाया। और जैसा मैंने कहा, मुझे रानी पिंक की ज़रूरत थी। हालांकि सारे कलर्स अवेलेबल हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये मुझे मिला है 120 रुपीज़ में, यानी कि 120 रुपये में। 120 रुपये में आपको ऑनलाइन क्या ही मिलता है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये और इससे भी कम प्राइस में मिल रहा है। ये मिल रहा है 114 में, जो कि मेरी आईडी पे शो हो रहा है। आपकी आईडी पे आप एक बार चेक कर लेना, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हर एक कलर्स में अवेलेबल है। आप मनचाहा गले का डिज़ाइन, पैडेड, नॉन पैडेड ब्लाउज़, या फिर आपके जो गले की जो गहराई है वो सारी अपने मन के हिसाब से दे सकते हैं, और ब्लाउज़ को स्टिच करवा सकते हैं। तो इससे आपकी जो वो सारी साड़ियाँ बेकार हो रही है, जिनके ब्लाउज़ आपके लिए अभी परफेक्ट नहीं है या प्रॉपर नहीं है, आप इसलिए उन साड़ियों को नहीं पहन रहे, तो इस तरह के आप फैब्रिक मंगवाओ, न्यू ब्लाउज़ को स्टिच करवाओ आजकल के ट्रेंड के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से, एंड देयर आफ्टर उसे यूज़ में रखो। तो ये प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और अभी तक मैंने इसे स्टिच करने के लिए नहीं दिया है, बट मैं दूंगी। मेरी 3 साड़ियाँ हैं जिस पर ये पिंक कलर का ब्लाउज जाएगा, और तीनों साड़ियों को ध्यान में रखते हुए मैंने 120 रुपये खर्च किए हैं। तो ये भी एक बचत वाली टिप थी। नाउ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ ऐसा जो कि अक्सर मेरे साथ हो जाया करता है, ख़ास तौर से जब मैं अयोध्या के ट्रिप में गई हूँ। अभी तक मैं लाइफ टाइम में 2 बार जा चुकी हूँ। दोनों ही बार मुझसे ऐसा कुछ हुआ है, मुझे ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पर, जिसके कारण से थोड़ी सी मैं उदास हो जाती हूँ, सोचती हूँ कि हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ। जो दूसरा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो वाक़या कुछ ऐसा है कि जब भी मैं अयोध्या जाती हूँ, तो जैसा मैंने कहा कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है वहाँ पर। तो लास्ट टाइम जब मैं 5 ईयर्स बैक अयोध्या गई थी तो उस वक्त भी हुआ था, और इस बारी जब मैं गई थी तो जैसा मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था कि मैंने एक बहुत ही प्यारी सी कुर्ती वेयर करी थी, एंड साथ में उसे स्टाइल किया था बनारसी दुपट्टे के साथ। तो ये है वो कुर्ती। आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये कुर्ती है, और इसका जो कलर है वो है येलो, या फिर आप कहो मस्टर्ड येलो है, और नज़दीक से आप देख सकते हो तो ये गोल्डन भी इसे कह सकते हो, चल सकता है ये गोल्डन वर्ड भी इस पे। बट जो इस पे एम्ब्रॉयडरी है वो आप देखो सिल्वर में है, एंड इसके साथ में इस पे सितारों का यानी कि सीक्वेंस का वर्क है। तो जैसे मैं बताऊं कि जब भी मैं अयोध्या जाती हूं तो वहां पर जो भी मैं ड्रेसेस वियर करती हूं उसमें कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है। जैसे ये फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने वियर किया था वहां पर, हालांकि मैंने इसे लिया था जब मैं मायके गई थी, तो वहां मैंने इसे खरीदा था। तो कुछ ना कुछ हो जाता है भीड़ भाड़ वाले जगह पर। जैसे मैं आपको बता दूं कि किसी दूसरे श्रद्धालु के द्वारा अगरबत्ती से जला दिया गया हो, या फिर थोड़ी सी खरोंच आ गई हो, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रसाद लेते हैं, तरह तरह की चीज़ें हाथों में लिए होते हैं, या फिर बैग्स होते हैं जिनमें कुछ नुकीले पार्ट होते हैं, शार्प रहते हैं, वो लोग तेज होते हैं, तो कहीं आप खरोंच सा लग जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि इस एम्ब्रॉयडरी पे आप देख रहे होंगे, ये जो सितारा है, ये फ्लावर बना है ना,
ये मैं बता दूं, ये नहीं था, ये यहाँ पर एक खरोंच था जो कि मुझे लग गया था जब मैं हनुमानगढ़ी में थी। जैसा मैंने शेयर किया था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ चल रही थी, तो यहीं पर किसी दूसरे श्रद्धालु के द्वारा कुछ लिया हुआ था और उसके कारण से यहाँ पर खरोंच हो गया था, जिसके कारण छोटा सा बट मतलब कपड़ा जो है वो फट गया था, हट गया था यहाँ से। तो मैंने यहाँ पर बहुत ढूंढा। यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पूरे मार्केट में एक ही ऐसा दुकान है, एक ही ऐसा शॉप है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। मैंने सबसे पहले ट्राई किया कि मुझे सिल्वर जरी मिल जाए, क्योंकि मुझे जरी की भी काम आती है। मैं कढ़ाई वगैरह कर लेती हूँ, भरवा टाके वगैरह मैं बनाती हूँ, ये मेरे नाना जी ने मुझे सिखाया था। तो मैंने सोचा कि वो मिल जाए पहले, तो वो नहीं मिला। जरी सिल्वर ना होकर के गोल्डन थी, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं थी। देर आफ्टर सितारे भी मुझे एकदम छोटे वाले जो इसमें लगे हुए हैं वो नहीं मिले। तो मैंने जो अवेलेबल था, जो सितारा, कलर तो मुझे मिल गया सितारे का, लेकिन साइज़ थोड़ा सा बड़ा रहा। तो मैंने यहाँ पर देखिए आप, एक बूटा बनाया है और इस बूटे से मैंने उस छेद को, हालांकि मैंने उसमें पहले धागा भरवा दिया था अपनी टेलर से बोल करके, एंड देयर आफ्टर मैंने यहाँ पर ये सितारा बिठा करके इस कुर्ती को कंप्लीट कर दिया है। और पूरी तरह से आप देख सकते हो ये इसमें मैच हो जा रहा है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। और इस साइड में यहाँ पर खरोंच थी, तो ठीक माप करके मैंने दूसरी ओर भी एक और बूटा लगा दिया, दिस साइड, ये आप देख सकते हो। तो दोनों ही ओर मैंने सीक्विन का ये वर्क अपने हाथों से कर लिया है और आप देख सकते हो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, इसी में मैच हो गया है। तो मैं तो चाहती थी कि मुझे जरी ही मिल जाए ताकि मैं उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर दूं, लेकिन जरी मुझे अवेलेबल नहीं हुई, इस कारण से मैंने किया। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके किसी कुर्ती में या ड्रेस में फ्रंट में कुछ ऐसा हो जाता है, तो आप उसे रफू कराने की जगह पर अगर कोई एम्ब्रॉयडरी है उस पर, तो आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो जिन्हें आती है उन्हें देख करके आप एम्ब्रॉयडरी या सीक्विन का वर्क जो भी है, धागे का वर्क आप करवा दो। तो इससे वो पूरा एक सार हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसे रिपेयर किया है। तो मैं चाहती तो मैं इस कुर्ती को रिजेक्ट कर सकती थी, लेकिन एज यू नो मैं थोड़ी बचत फ्रेंडली हूँ, तो ये वर्क, ये कलाकारी मैंने करी है। और जैसा मैंने कहा कि हर बारी अयोध्या में होता है, तो 5 साल पहले मैं जो कुर्ती पहन करके गई थी मैं दूसरी कुर्ती पहन करके, बट वहाँ पर मैंने सरयू में स्नान के बाद इससे पहना था। तो वो मेरे पास देखिए ये कुर्ती थी, थोड़ी सी अभी इसके जो क्रीच है ना वो अभी बने हुए नहीं हैं, अभी मैं यूज़ में नहीं रख रही हूँ, इसलिए पूरा जो ये फैब्रिक है वो सब गोल्डन है, पूरी गोल्डन में है, लास्ट में ये लेस है। तो नागेश्वर नाथ के पास, आई थिंक नागेश्वर नाथ के पास, क्योंकि उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि हनुमानगढ़ी में हुआ होगा। नागेश्वर नाथ के पास काफ़ी भीड़ थी, सावन चल रहा था और सावन के सोमवारी में हम जल ढार रहे थे वहाँ पर। तो देखिए ये आप देख सकते हो, किसी श्रद्धालु ने ये मुझे भेंट कर दी है, पीछे से अगरबत्ती से इसे जला दिया है। और मैं बताऊँ कि इसे मैंने अभी तक बनाया नहीं है। इसका कारण ये है कि जैसे मैं वहाँ से आई कुछ ही समय बाद मैंने दर्शु को कंसीव कर लिया था। देर आफ्टर प्रेगनेंसी वाला पीरियड होता है, तो वेट गेन हो गया तो ये कुर्ती आ भी नहीं रही थी। हालांकि इसमें मार्जिन है, तो मैंने इसे निकाल लिया है कि थोड़ी मार्जिन है, तो मैं इसकी सिलाई वगैरह खोल करके देखूँ, होती है तो मैं रिपेयरमेंट करूँगी, अदरवाइज नहीं होती है तो रख दूँ। तो ये गोल्डन कुर्ती भी मैंने फर्स्ट टाइम ही पहनी थी वहाँ पर। मैं ऐसे चीज़ों में, ख़ास तौर से ऐसे फैब्रिक्स में जो कि सॉलिड प्लेन में हो, इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि इसमें मिक्स एंड मैच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गोल्डन के साथ आप रेड भी यूज़ कर सकते हो, ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, पूरा गोल्डन यूज़ करने के साथ में कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा यूज़ कर सकते हो, मतलब ऑल ओवर आपका गोल्डन रहेगा और कंट्रास्ट में आप दुपट्टा यूज़ करो, इस तरह से आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए मैंने इसे बड़े ही प्यार से ख़रीदा था, बट पहली बार मैं पहन करके गई थी और हुआ यूँ कि देखिए यहाँ पर भी मुझे निशानी मिल गई अयोध्या धाम की। तो पता नहीं क्यों ये मेरे साथ क्यों होता है, शायद राम जी मेरे ड्रेसिंग सेंस से
खुश नहीं रहते, या फिर वो कहते हैं यहाँ फैशन मत झाड़ो, यहाँ पर श्रद्धा से आई हो तो श्रद्धा से सर झुकाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं श्रद्धा से हमेशा जाती हूँ, श्रद्धा से सर ही झुकाती हूँ। बट हमेशा मुझे ये उधर से मिल गया है, तो हे मारा राम जी, अगली बार मैं जाऊंगी तो न्यू ड्रेस पहन के नहीं जाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि वही साड़ी पहन करके जाऊं जो ऑलरेडी कई बार पहनी हुई है, सो दैट कि मुझे इतना बुरा ना लगे। बट मैं कहना चाहती हूँ ये भी रिपेयर करवा दूंगी अगर इसमें मार्जिन मिलता है मुझे तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी कुर्तीज़ या आपके ड्रेसेस के फ्रंट पार्ट में कोई एम्ब्रॉयडरी है और वहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत भी गैप आ गया हो, होल हो गया हो, तो आप उसे रफू की जगह पर आप, वैसे भी आप रफू कराओगे तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मन में भेद आ ही जाता है, तो आप वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी या फिर बूटे वगैरह दिलवा सकते हैं, स्टोन्स लगवा सकते हैं, जिससे आपकी सूट या कुर्ती फिर से एज जैसी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये टिप्स एंड आइडियाज़ अच्छे लगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।